अगर आपने घरेलू पॉडकास्ट का फर्स्ट पार्ट हमारा नहीं सुना है तो प्लीज़ पहले उसको सुनिए। और ये हम लेकर आए हैं इसका सेकंड पार्ट, यानी कि और जो बाकी के अहम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए थे उसके ऊपर हम ये सेकंड पार्ट लेकर आए। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो सीधे ही हम आ जाते हैं सवाल जवाब पर। और सवाल जवाब में क्या है कि आप शहजादी से कैसे मिले, कब मिले और पहली बार क्या हुआ। भैया इसको तो पास ऑन कर दिया। उसके बाद में सीधे सीधे क्वेश्चन क्या कर दिया कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। तो जो लव स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो सारे बाईपास हो गए, क्योंकि फैब्रिकेटेड लव स्टोरी अभी तक तैयार नहीं हुई है, वो अभी फैब्रिकेशन में चल रही है, अभी वो पक रही है। और जब वो पक जाएगी तब आपके पास आएगी, क्योंकि रियल स्टोरी तो ये बता नहीं सकते। अब चोर की दाढ़ी में तिनका देखिए, ये पॉडकास्ट चल रहा है, लेकिन मेहमान जो है सीधे दर्शकों से सवाल कर रहा है कि आपकी नज़र में मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे भाई, अगर तुम पढ़े लिखे दिखाई देते सब लोग ये सवाल क्यों करते। तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई को तो सब लोग वैसे ही बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो इसमें कहने वाली क्या बात है। चाहिए तो ये था कि बताते कि भाई कहाँ से MBA किया है। ग्रेजुएशन की तो बात कह दी। और एक बार बताओ, क्या MBA करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में टिकट काटने की ही बस नौकरी मिलती है? वहाँ जो सऊदी में आप जो काम कर रहे थे वो टिकट बुकिंग का कर रहे थे। क्या आजकल MBA की इतनी वैल्यू डाउन हो गई है? और महानता तो देख लीजिए कि मैंने कभी किसी काम को ना छोटा नहीं समझा। काम जो है छोटा बड़ा नहीं होता भैया। जब तुम्हें MBA करने के बाद में भी यहाँ नौकरी वोकरी नहीं मिली, तुम्हें कोई प्रॉपर अच्छी जॉब नहीं मिली, तो इसलिए तुम्हारे जो बहनोई थे उन्होंने वहाँ पे बुलाया और तुमको फिर ये नौकरी लगवा दी। अब यहाँ से अगर सऊदी में जाके नौकरी करोगे तो सैलरी तो वहाँ पर ज़्यादा मिल ही जाती है। पर कुछ भी हो जाए भाई, आदमी महान है भाई, बहुत बड़ा है आदमी, और कितना दिल बड़ा है। देखो कितना MBA और ये सब करने के बाद में, और अब जो है ये सब करने के बाद में अब क्या कर रहा है, अब ये रेस्टोरेंट खोलने वाला है। यानी अब वहाँ खाने पकाने और इन सब का काम होगा और रेस्टोरेंट चलाएगा। आपने अपनी मास्टर डिग्री कोई फूड ब्रेवरीज बिजनेस में तो की नहीं है, या होटल मैनेजमेंट में तो की नहीं है आपने। अब देखो, वो उसने पूछा कि ये वहाँ से जॉब छोड़ना ये आपके लिए आसान डिसीजन था या मुश्किल डिसीजन था। वो बात को घुमा घुमा के कहाँ ले पाया। कहता है कि बड़ा मुश्किल डिसीजन था कि भाई सबसे पहले तो ये था ना कि यहाँ से अगर छोड़ देंगे तो वहाँ जाके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन कहता है अब बस हो गया। तो अब उसके बाद फिर शादी भी करनी थी। भैया वो काम के बारे में पूछ रही है कि वहाँ पे जो आपने छोड़ा तो इस डिसीजन के पीछे क्या तर्क था, क्या लॉजिक था, वो तो आपने डिस्कस नहीं किया। आपने सीधे सीधे क्या बोल दिया कि शादी भी करनी है। अच्छा, इसका मतलब शादी करने के लिए आपने ये डिसीजन लिया कि मुझे जॉब छोड़ देना चाहिए वहाँ से। वाह! और शादी कितनी इंपॉर्टेंट है अब वो भी सुन लीजिए। कह रहा है कि भाई तुम भी जो है ये काम जो अकेले मैनेज नहीं कर पा रही थी। अच्छा, तो आपने ना इनके मैनेजर के लिए ज्वाइन किया है कि इनका काम प्रॉपर तरीके से हो जाए, कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे खर्च कर लें उसको मैनेज कर ले कम से कम। महानता की सीमा देखो। और लोगों ने उसके नीचे इतने अच्छे कमेंट लिख लिख के भर के, पता नहीं दिमाग भी है या नहीं है, इन क्वेश्चंस को एनालाइज भी किया है कि ये आदमी ऐसे पढ़कर बोल रहा है, बनाकर बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, ये अपनी ज़िंदगी का सच आपके सामने ये रख रहा है, जो इसने सबसे पहले कहा था कि आज सच बोलना है। तो भैया कुल मिला के ये है कि ये देख कर कि भैया इसका बहुत अच्छा YouTube चैनल चल रहा है, बहुत अच्छी आमदनी आ गई, तो अब मैं जाऊँगा और जाके मैनेज करूँगा। यानी NF जो बोल रही थी एग्जैक्टली वो सही बात है कि ये कि भाई वो जाके उसका सारा पैसे का जो है वो सब चीज़ें संभाल लेगा और एक दिन सब चीज़ें इसके हाथ में होंगी और उसके बाद में फिर ये अपना जो असली रंग है वो दिखाएगा। तो कुल मिला के ये है कि भाई आपने मैनेज करने के लिए कि पैसा मैनेज करिए जाए, इसलिए वहाँ नौकरी छोड़कर आ गए। ये आपको आंसर देने में सीधे सीधे शर्म आ रही थी क्या? कह देते ना तुम्हारे पास पैसा बहुत था इसलिए मैं आ गया सब छोड़ के, कि तुम तो कमा ही रही हो तो फिर मेरे कमाने की ज़रूरत क्या है। अब अगला लॉजिक देख लीजिए कि भाई मेरे पास में जो वैसा वीज़ा होता है कि जिससे कि तुम्हें मैं ले जा सकूँ, वो तो वीज़ा था नहीं। भैया वो भी हो सकता था, अगर तुम वहाँ पे करते तो ये भी चले थे। और फिर ये कह रहा है कि तुम वहाँ जाती नहीं। भैया क्यों नहीं जाती? जिसके यहाँ शादी हुई है, अगर ये मोहब्बत है, अगर ये प्यार है, तो भैया शादी करने के लिए वो वहाँ जाएगी या तुम्हारा ही सब कुछ है? तुम ही एक तरफा मतलब डिसीजन लोगे कि एक तरफा त्याग करोगे कि भाई तुम ही त्याग करोगे, वो कुछ नहीं करेगी। इसी तरह से तुम्हारे भाई के साथ में है, वहाँ पर इसका उल्टा है। सारा त्याग जो किया है वो मैडम ने किया है, जनाब ने क्या किया, सब चीज़ें उससे मनवाई और अपने घर में अपनी शर्तों पे ये सब चीज़ें रखी। तुम नहीं कर सकते थे क्या?
तुम में कौन सी कमजोरी थी? जैसे उसकी बीवी कमाती है ऐसे तुम्हारी बीवी भी कमाती है, जैसे वो अपनी बीवी के घर में आके रहा पहले, ऐसे तुम अपनी बीवी के घर में आके रह रहे हो। पर तुम ये डिसीजन क्यों नहीं ले सके कि भाई तुम्हारी बीवी को तुम्हारे पास रहना होगा? वहाँ ले जाते हैं ना, उसमें क्या बात? इतने सारे लोग जो बाहर जॉब करते हैं वो अपनी बीवियों को लेके ही जाते हैं, उसमें क्या बात होती है? ऐसा थोड़ा ना करते हैं कि अपना जॉब अब छोड़ के अब बीवी के पीहर में आके, बीवी के मैके में आके रहने लगे और वहीं पर ही जो है सब कुछ खाना पीना उनके खर्चे पे, उनके ही रोटियों पे पलने लगे। और तुरंत ही शहजादी को मौका मिल गया बात करने का, अपनी बात मनवाने का या अपनी बात जो है रखने का। कहती है कि भाई जब शादी होती है तो फिर जब अगर आपको रहना है तो आप साथ साथ ही तो रहना है, और जब साथ साथ रहना है तो फिर यहाँ क्यों नहीं रह सकते? मेरा काम है तो भाई काम तो तुम्हारा वहाँ पे भी या कहीं पे भी हो सकता था। व्लॉग क्या सऊदी अरब के लोग क्या व्लॉग नहीं बनाते हैं? वो भी सब लोग व्लॉग बनाते हैं। और फनी की बात देखिए, कह रहा है अगर सऊदी में रहता तो मैं इतनी जल्दी कहाँ आ सकता था? तो कोई यहाँ से मैं मौदा भाग गया, मौदा से यहाँ पर आ गया, ये सब काम मैं कर सकता हूँ। जनाब हमारे कंपनी में एक मार्केटिंग वाले की पोस्टिंग दुबई में हो गई थी और उसको फोर्सली उसको दुबई वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। अब वो दुबई जब शिफ्ट कर दिया गया तो वो क्या है, हर वीकेंड को वहाँ दुबई से टिकट लेकर इंडिया आता था, अपने घर आता था और उसके बाद में मंडे की फ़्लाइट पकड़ के दुबई चला जाता था। और उसका इतना हो गया था कि एयर इंडिया वाले भी उसको अच्छी तरह से जान गए थे कि डेली बेसिस का जो पैसेंजर है या वीकली बेसिस का जो पैसेंजर है वो ये आदमी। जब आप इतना अच्छा अर्न कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें जो है वीकली आ जाओ, मंथली आ जाओ। जो अब अभी कौन सा आप रोज़ जाते हो कि भी हाँ भाग कर वहाँ पहुँच गए? अब भी तो आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जाते हो। और कौन सा 1 महीने के लिए जाते हो, 3 दिन के लिए जाते हो या 1 हफ्ते के लिए जाते हो? जब तुम्हारी बीवी का इतना ज़्यादा बिजनेस यानी कि व्लॉगिंग इतनी अच्छी चल रही है तो पैसा तो बहुत है आपके पास में, क्या दिक्कत है? आप वीकली आ जाओ, मंथली आ जाते हैं ना, क्या दिक्कत है? कोई इतना ज़्यादा तो खर्चा होता नहीं आज की डेट। देखिए लोगों को नहीं पता कि बचपन में क्या बनना चाहता था, तो कोई बात नहीं, वो इतना कहाँ जानते हैं इसके बारे में। लेकिन भाई आप तो जानती हो, तो आप कहते बचपन का फ्रेंड भी रहा है, आपके गाँव का भी था, तो आपको नहीं पता कि ये बचपन में क्या बनना चाहता था। ऐसे कह रही है कि अच्छा तो आप क्रिकेटर बनना चाहते थे। बनावट की भी एक हद होती है। क्या लोगों को बेवकूफ़ी समझ रखा है आपने? क्या 7 साल में जब आप रोज फ़ोन पे बातें करते थे, आप पकड़े भी जाते थे कि फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, तो जब क्या एक बार भी ये बात नहीं हुई कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम आगे क्या करोगे? मैं तो ये बनना चाहती हूँ, मैं तो ये करना चाहती हूँ, ये सब डिस्कस नहीं हुआ था? अच्छा कौन सी वाली बातें करते थे? चलिए छोड़िए, आप बताएंगे नहीं वो वाली बातें, तो बताइए बेचारे हैं, कैसे हैं, इनका कोई शूट करने वाला भी नहीं है। नहीं तो अब तक ये कब कि कितनी बार ये अपनी लव स्टोरी बता चुके होते, ये कैसे मिले हैं, क्या क्या हुआ है, क्या क्या कांड हुए थे, वो सब बताने वाले थे। लेकिन क्या करें, कोई कैमरामैन ही नहीं है, कोई शूट करने वाला ही नहीं है। जबकि सारा टाइम ये जो कैमरा जो है इन बच्चों के हाथ में पकड़ा देती है। अब भी जो ये कैमरे पे शूट हो रहा है ये पॉडकास्ट, तो क्या तुम शूट कर रही हो? भाई बहाना तो कम से कम ऐसा बनाओ जो टिक जाए। वो कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते, वो कहाँ तक चलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि किस बात पे इरिटेट होते हो। अरे जनाब जो तुम जो आंसर दे रहे हो ना फनी भाई, वो तो कॉमन आंसर है। ये हर हस्बैंड का आंसर होता है कि भाई कौन से कपड़े पहनेगी, कौन से नहीं पहनेगी। इस मामले में इतना लड़कियां, लेडीज़ इतनी कंफ्यूज रहती हैं और फिर अपने हस्बैंड से पूछती हैं, और फिर अगर वो कोई चॉइस बता दे तो कहती हैं नहीं तुम्हें तो ये अच्छा लगता है, तुम्हें नहीं अच्छा लगता, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। अरे भाई जब तुम्हें पता था कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है तो वही वाला पहन लो ना। तो ऐसा बकवास जवाब देके क्या फ़ायदा। लेकिन अब जवाब को मोड़ दिया किसके ऊपर? दर्शकों के ऊपर। किसके ऊपर? व्यूवर्स के ऊपर। किसके ऊपर? हम रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर। कि पहले जब ऐसे ऐसे कमेंट आते थे तो ये ऐसे हो जाती थी, रो जाती थी, आके बैठ जाती थी, सुस्त हो जाती थी। पर अब मैंने इसको बिल्ला बना दिया भैया, बिल्ला। बिल्ला यही नहीं बन गया, ये भी बन गया, दोनों के दोनों बिल्ला बन गए हैं। यही वजह है कि शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। उस बच्चे के बारे में लगातार बोले जा रहे हैं, और फिर जब ये इतने गलत कमेंट पढ़ लिए तो इतने पक्के हो गए हैं। पहले तो ये रोती थी और ये कहती थी कि भाई ये गलत कमेंट आ रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये मुझे बिल्कुल बुरा कहा जा रहा। अब तो बिल्कुल वाकई में बिल्ला हो गई है, और बिल्ला होने की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे हेट करना शुरू कर दिया उल्टा। मतलब बजाय इसके कि अपने आप को सुधारे, उस लड़की से ही हेट करना शुरू कर दिया। वाह, अब तो तुम बहुत पक्की हो गई हो, बहुत जल्दी सीख गई हो, बहुत बढ़िया सीख गई हो। और इसी दौर में जनाब को यानी कि फ़नी भाई को एंजाइटी का पता चला। कि एंजाइटी भी कोई वर्ड होती है? वाह वाह,
एमबीए वाले को एंजाइटी नहीं पता। अगला सवाल देखिए कि कितने दिन तक आपका ये जो है प्यार जो चलता रहा। 7 साल। भैया 7 साल क्योंकि उसके मुंह से निकल चुका है, तो अब तुम भी 7 साल बोलोगे, कोई और जवाब नहीं आ सकता। वो इतनी बार उसने 7 साल 7 साल 7 साल बोला है कि अब और कोई जवाब आ ही नहीं सकता। तो ये तो बेसिकली पहले से ही सेट सवाल था और सेट आंसर था। अब बात आती है ड्रेसिंग सेंस की। ये जो एमबीए किया हुआ जो बंदा आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है मोधा में, वो आप सब लोग देख चुके हैं। अब मुंबई में आके किस तरह की ड्रेसिंग सेंस हो जाती है वो भी देख चुके हैं। और जबकि मुंबई में शुरुआत में जब आया था तब की ड्रेसिंग सेंस देखिए। इसके बाद में तो इसका जो मेक ओवर करने की कोशिश की गई, भैया बार बार क्यूटीज़ वगैरह में गए, और उसके अलावा भी पता नहीं कितने प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर यूज़ किए। दांत वगैरह साफ़ हुए, उसके बारे में बात नहीं करेंगी, उस दांत वगैरह भी साफ़ हुए। और हर बार मॉल और इन सब में ले जाके कपड़े खरीदे गए। उसके बाद में आईफोन हो, आईफोन की रिस्ट वॉच हो, उसका स्ट्रैप हो, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, सब चीज़ें इसके ऊपर खर्च की जा रही हैं। अब बात कर रहे हैं ड्रेसिंग सेंस की। भैया कौन सी जगह अच्छी लगती है, मौदा अच्छा लगता है या मुंबई अच्छा लगता है? तो भैया सवाल बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर दे दिया कि मुझे जो है वो वहाँ अपना घर है तो इसलिए मुझे मौदा अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ भी मेरा घर है, ये भी अच्छा लगता है। और जब एक जगह के नाम बोलने की बात आई तो भैया मौदा, और कहता है जाओ फिर जाओ 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 जाओ। तो वो कह रहा है कि आओ चलो। भैया तुम में इतने गट्स होने चाहिए कि तुम मुझसे ले जा सको। तुम मुझसे पूछोगे ये सब चीज़ें और उससे करोगे, तुम में इतने गट्स होने चाहिए। सारी चीज़ें तो इसी बात की है, प्रॉब्लम तो ये कि तुम्हारे अंदर गट्स नहीं। अब देख लो, सऊदी का स्टेटस खुद बता रहा है कि वहाँ की लाइफ ऐसी होती थी कि काम करो और सो जाओ, काम करो और सो जाओ। तो भैया ये जो लाइफ होती है ना, ये ऐसी होती है। वहाँ 70,000 रुपये ऐसे नहीं मिल जाते। वहाँ कोई 8 घंटे और इस तरह का काम नहीं होता, फिर आपको लंबा काम करना पड़ता है ये सब पैसे कमाने के लिए। उसके बाद में रह के जाता है। इतना सब काम करने के बाद में सोना, खाना और फिर दोबारा काम करना, यही लगा रहता है। एमबीए के बाद में ऐसी तो जॉब मिलते हैं ना। भैया इतना गट्स और इतना साहस कहाँ से आता है कि आपने भाई के सामने बीवी के लिए गाना गा दिया? अरे भाई, साले और ये सब जो होते हैं, साले सलज ये सब जो होते हैं, ये तो सब इनके साथ में तो बिल्कुल ओपनली रिश्ता होता है। और यहाँ पे ये रिश्ता आज तक बना नहीं पाए। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि वो उनके क्लास के मिलते ही नहीं हैं। तो इसकी वजह से आज तक जो है वो शर्म खुली ही नहीं। तो उन्होंने भी कभी देखो, इतनी बार वहाँ सेट पे लेके गए, कितनी बार सेट पे वहाँ पे इसको दिखा दिया। और फिर दूसरे की बात छोड़ो, ये भाई भाई की बात करती है। खुद बता देना, खुद जितने प्रोग्राम में गई है तो उन प्रोग्राम में ये इसको लेकर सामने अगर आती और आके बोलती, ये सब कहाँ होता है? फराह घर पे आई थी तो क्यों नहीं बोल दिया कि ये मेरे हस्बैंड हैं, इनसे भी बात करो और मैं इनका मतलब जो भी कुछ है उसकी इज्जत रखना उसका काम था। लेकिन वहाँ पे नदारत कुछ नहीं, कुछ नहीं। फराह के ब्लॉग में भी नहीं। और गट्स वाली बात, जब तुम ये सारी हरकतें करते हो निब्बा निब्बी वाली, तो जब वो वाला व्लॉग जो सबके पास नहीं जाता, वो तो छोड़ दो। जिन पापा के लिए तुम ये कहते हो उनसे मैं बहुत डरता था, अम्मी की तो चलो बात छोड़ दो, वो भी तो ये सारे व्लॉग देखते हैं तुम्हारे निब्बा निब्बी वाले हरकतों के। अब बताइए, इस एमबीए वाले को घर जमाई की डेफिनेशन नहीं पता। भैया सारे दिन तुम सास के घर में पड़े रहते हो और अपने घर में तो सिर्फ जो सोने के लिए आते हो। सुबह ही सुबह वहाँ कैमरा लेके वहाँ पहुँच जाती है तुम्हारी बीवी, और वहीं से चाय बन कर आती है और वहीं जाके चाय पीती है, वहीं पर खाना खाया जाता है। उन्हीं बच्चों को और अपनी सास और सबको लेकर तुम घूमने फिरने निकलते हो, शॉपिंग करने निकलते हो। और घर जमाई क्या होता है? ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ कि वहाँ पे जो सारे लोग जा रहे हो और तुम ना गए हो। तुम्हारी वहाँ पे अपना सर्किल है, कुछ अपनी कम्युनिटी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मिलने जाओ। अच्छा चलो बात करते हैं। आपके चाचा की लड़की जो कि डॉक्टर है, अब वो जब मुंबई में आके रहने लगी है, आप गए हो क्या उसके घर पे? आपने कभी एक बार भी जिक्र किया है? अब शादी से पहले गर्लफ्रेंड कितनी थी? 4। भैया असली वाली बता, जिसके पीछे तू दीवाना था और उस टाइम में तेरा इनसे चक्कर नहीं था। और जो है, और वहाँ पे क्यों करके तुम्हें अंडा अंडा बुलाते थे? इनके जो खास व्यूअर्स हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ कि उनको पता है कि अंडा क्यों बुलाया जाता है। नीचे सवाल करके देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि अंडा क्यों बुलाया जाता है। कई बार तुम छत्तो जो है लड़कियों के पीछे भागते थे और 1-2 बार पकड़े गए तो अच्छी खासी पिटाई भी हुई थी। अब अगला सवाल कि मम्मी पापा को कौन देखता है, यानी अम्मी और पापा को कौन देखता है?
हम देखते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से वो अब आपको देखते हैं, रोज़ आपके व्लॉग जाते हैं और हर ऑल्टरनेट डे पे जाते हैं, तो वो देखते हैं आपको, आप क्या क्या कर रहे हो, बीवी के लिए क्या क्या कर रहे हो, कब उसकी चप्पल उठा के फिर रहे हो। तो फिर ऐसे ही उनके व्लॉग आते होंगे ना आपके पास में, तो आप तो रोज़ देखते हो, और ये आपको पता है क्या उन्होंने क्या खाया और किस तरह से उन्होंने काम किया और क्या परेशानी हुई, आज उन्होंने अपनी दवाइयाँ खाई हैं कि नहीं खाई हैं। आप देखना, अगर इसी को बोलते हो कि वहाँ गए और जाके कुछ पैसे खर्च कर दिए और कभी कभी उनको फ़ोन कर लिया, तो ठीक है भाई। अब जवाब में इस साथ में ये भी कह रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने अम्मी और पापा से प्यार करता हूँ। क्या ऐसा होता है कि जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो तो उसके लिए तो सब कुछ छोड़ देते हो, और सब कुछ छोड़ देते हो तो क्या ऐसा किया है आपने उनके प्यार में? अब भाई इतना ठंडा कैसे रहते हो, यानी इतने कूल कैसे रहते हो? भैया कूल नहीं रहेगा ना तो ये पैसा वैसा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसने सारी चीज़ें बड़े सोच समझ के ये सारी चीज़ें डिसाइड करी हैं कि मुझे कैसे रहना पड़ेगा, सो दैट मैं अपने अपने परिवार के, अपने दोस्तों के, अपने घर की सब ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। लड़ लेगा या अपने ज़मीर की सुन लेगा तो इन सब चीज़ों से हाथ धो बैठेगा, पर ज़मीर को तो एक साइड में बक्से में बंद करके रख दिया है। अब कह रहा है सोशल मीडिया पे जो ट्रोल होता था, बहुत ज़्यादा ट्रोल होता था, सब लोग निकम्मा और ये सब भी बोलते थे कि बीवी के पैसों पे पड़ा रहता है, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब मैं पक्का हो गया हूँ, अब मेरी खाल बहुत मोटी हो गई है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए जो ना तुम ऐसी हो ना मैं ऐसा हूँ, तो बस चल रहा है मामला। बस एक काम करना पड़ता है, अपने ज़मीर को साइड में रख देना होता है, उसके बाद में तो सब काम चल जाए। जिस बात के लिए पॉडकास्ट बनाया जा रहा था, यानी कि अपनी भड़ास निकालने के लिए, तो वो बात आ गया कि भाई वीडियो में जो माँ बाप क्यों नहीं आते और किस तरह के हैं, तो बस पॉडकास्ट तो उसका बन रहा है, लेकिन खुद अपना पिटारा लेके बैठ गई कि नहीं वो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने कभी वीडियो बनाने के लिए मना नहीं किया, और वो मेरे वीडियो में आना भी उन्होंने शुरू कर दिया कि नहीं ठीक है भैया तुम्हारा पॉडकास्ट छोड़ना, उसको बोलने दो। तो ये साफ साफ स्क्रिप्टेड है टोटल, और ये सिर्फ और सिर्फ भड़ास निकाली जा रही है, जैसे कि लोग इनको बुरा बुरा कहते हैं। दोनों मिलके एक ही पॉइंट पे लगातार बोले जा रहे हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा ऐसे नहीं हैं, वो बहुत खुश हैं, उन्हें पता है। सब झूठ 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 बोला जा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भड़ास निकालनी थी अपनी मन की, और इस तरह से उन दोनों ने निकाल दी। अब जानबूझ के अपने लिए सारी बातें अच्छी अच्छी कहलवा रही है, और साथ साथ ये भी कह रही है कि भाई क्या अच्छा नहीं लगता, तो उसने कहा चिड़चिड़ापन, तो वो पीसीओडी की वजह से हो रहा है, वो उसका चिड़चिड़ापन। भैया सारी की सारी इसकी जो बुराइयां हैं ना, जो ये करती है, वो सारी पीसीओडी की वजह से हो रही है, उसका कोई दोष नहीं है। तो बच्ची है, नादान है, उसे कुछ पता नहीं, उसे व्यवहार करना नहीं आता, उसे इज्जत करनी नहीं आती, अपने हस्बैंड की इज्जत करनी नहीं आती, बाकी और मेरे को कहना नहीं चाहिए किस किस की इज्जत करनी नहीं आती उसको। देखो साथ के साथ सैंपल दे देती है, और ये कह रहा है, पूछ रही है सऊदी वाली लाइफ मिस करते हो या नहीं करते हो? कहता हाँ मिस करता हूँ। तो यूँ कि चले जाओ। कितनी बार इसने ये बोल दिया, मोदा के लिए बोल दिया, सऊदी के लिए बोल दिया, चले जाओ। देखो आप साफ दिखाई दे रहा है बंदे का ज़मीर है ही नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है, चुप है, बिल्कुल चुप है। कोई और खुददार होता तो ठोक कर जवाब देता है इसी बात के ऊपर। लड़कियों की तरह कह रहा है अब शादी होगी, अब कहाँ चला जाऊंगा, जैसे कि लड़की कहती है ना कि अब मेरी शादी क्या करूँ, यहाँ हुई है, इस ससुराल में हुई है और इनसे हुई है, तो अब मैं कहाँ चली जाऊँ, मेरी शादी जब यहीं हुई है तो मेरे को यहीं रहना पड़ेगा। भैया उल्टा है यहाँ पर। जब आप अच्छे बन जाते हो तो आपके साथ बुरा क्यों होता है? भैया तुम्हें पता नहीं लग रहा है, तुम्हें पता नहीं लग रहा, तुम जो जो बुरा कर रहे हो उसकी वजह से ही तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं। सब कुछ पैसा नहीं होता है, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं सब कुछ है। तुम्हारा चैन और अपना घर का सुकून वो सब तुमसे छिन रहा है, और जो जिसके लिए तुम इतना डेस्परेट हो, मांग रहे हो बार बार, वो भी तुमसे चीज़ अभी तक आपको नहीं मिली है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि उसके फैसले जो है ना वो अलग होते हैं। जब दिल की भड़ास निकल गई और सारी बात निकल गई तो अब अच्छी अच्छी बातें कि भाई आप जितने प्योर हो वैसे ही रहना, यानी अब लोगों को ये इंप्रेशन जाने लगे कि देखो कितना भला, कितना अच्छा आदमी है। तो एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी हीरो के नाम की बिल्कुल सब चीज़ें अच्छी अच्छी आनी चाहिए, जिससे कि फिल्म पूरी तरह से सुपर हिट हो जाए। अब जैसे मैंने कहा लास्ट में सब गोडी गोडी होनी चाहिए, तो अब बात आ गई शहजादी की कि वो कितनी अच्छी है, वो सबके लिए कितना अच्छा अच्छा करती है। हेट और ये सब की बात कर रहे हो, वो जितना भी कमाती है ये सब करती है, जब दूसरों के लिए करती है तब उसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैंने ये सब जो किया है मैं इसलिए कर पाई क्योंकि मैं ये सब कमाती हूँ।
भैया गोडी गोडी तो कर दी, लेकिन सारे व्लॉग को का कंटेंट भी तो इन्हीं सब से खींचती है। तो अगर उनके लिए 4 पैसे दे खर्च कर देती है, और वो भी दिखा दिखा कर एक एक चीज़। तो देखिए ज़मीर और खुददारी इतने अब मर चुकी है कि जोरू का गुलाम और घर जमाई, इन वर्डों का उस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उससे पूछा गया है, उसने कह दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए पॉडकास्ट तो यहाँ पे ख़त्म कर दिया, लेकिन ये देखो ये जो पॉडकास्ट का जो 28 मिनट का अब तक का इसका सबसे बड़ा व्लॉग था, उसमें इतने कट लिए हैं, तो कितने घंटे में इसने ये शूट किया होगा, और इन सबको कितनी सज़ा दी होगी कि वहाँ बैठे रहें और उसके ऊपर रिएक्ट करें और साथ साथ उसको शूट करें। और इतने टेक इसलिए लिए हैं कि आइडियल आंसर आ सकें। तो अब आपसे सवाल करता हूं मैं कि इस पॉडकास्ट में ये लोग पास हुए या फेल हुए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।